वाशिंगटन में अमरीकी सदर के सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब में फायरिंग। सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और दीगर शुरका महफूज रहे। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग की और मरकजी दरवाजे की जानिब भागा। मुलजिम ने मुतादिद गोलियां चलाईं। एक एहलकार जख्मी हुआ। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने ट्रंप को घेरे में ले लिया और हॉल से बाहर महफूज मकाम पर ले गए। नायब सदर जेडी वेंस, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और दीगर को भी मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद हिल्टन होटल खाली कर लिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात, हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ी। मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। मेरा ख्याल है हदफ मैं ही था। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि वाक़े का ईरान जंग से ताल्लुक़ नहीं। ऐसे हमले हमें ईरान जंग में फतह से नहीं रोक सकते। मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। लगता है मुलजिम ने इनफरादी तौर पर काम किया। जल्द मालूम कर लेंगे कि ये वाहिद शूटर था या कोई और भी था। सीक्रेट सर्विस ने बहुत अच्छा काम किया। तकरीब 30 रोज़ के अंदर दोबारा मुनक्किद की जाएगी। हम अपनी तकरीबात मनसूख नहीं करेंगे। हमें अपने इख्तलाफात ख़त्म करना होंगे। सदर ट्रंप ने हमलावर की फायरिंग की वीडियो जारी कर दी। हमलावर की शनाख्त 31 साला कोमल थॉमस के नाम से हुई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शूटर कैलिफोर्निया के इलाके टॉर्नेस का रहायशी है। FBI ने शूटर के घर को घेरे में ले लिया। घर की तलाशी के लिए वारंट का इंतजार। मुलजिम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। वाशिंगटन पुलिस चीफ का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुश्तबा शख्स होटल में मेहमान था। मुलजिम के पास शॉटगन, पिस्टल और मुतादिद चाकू मौजूद थे। हमलावर ने तकरीबन 8 गोलियां चलाई। मुलजिम का हदफ कौन था, तहकीकात जारी है। अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कल अदालत में पेश किया जाएगा। तकरीब शुरू हुई थी कि सदर ट्रंप को एक पर्ची दी गई। ट्रंप के करीब बैठी खातून हैरान रह गई। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही तकरीब में भगदड़ मच गई। शुरका मेज़ों के नीचे छुप गए। मुसल्लह एहलकारों ने फौरी तौर पर पोजीशनें संभाल ली। तकरीब में 2000 से ज़ायद अफराद शरीक थे। FBI हुकाम का कहना है हमलावर ने फायरिंग करके सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की। एहलकारों ने बरवक्त इकदाम करके हज़ारों अफराद की जानें बचाईं। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इज़हार इत्मीनान। सदर ज़रदारी ने कहा वाक़या दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार, सलामती और खैरियत की दुआ। कहा फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। खुशी है कि ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर अफराद महफूज हैं। सियासी तशद्दुद मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की सदर ट्रंप पर हमले की मजम्मत। कहा खुशी है हमले में सदर ट्रंप और मेहमान महफूज रहे। बरतानवी वज़ीर आज़म की ट्रंप पर हमले की कोशिश की मजम्मत। वाक़े को जमहूरी इदारों और आज़ादी सहाफ़ी पर हमला करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का भी ट्रंप और दीगर के महफूज रहने पर इज़हार इत्मीनान। कहा सीक्रेट सर्विस एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान नहीं जा रहे। अमरीकी सदर ने मुज़ाकराती टीम को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। कहा जंग में तमाम कार्ड्स अमरीका के पास हैं। वफ्द बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल फैंटास्टिक, वज़ीर आज़म शानदार हैं। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाहते हैं जंग ख़त्म हो। दौरा मनसूख करना जंग दोबारा शुरू होने का इशारा नहीं। हमें तजावीज़ पर मुश्तमिल पेपर दिया गया। ईरान के ऑफ़र काफ़ी नहीं। सीज़ फायर से मुतालिक अभी फैसला नहीं किया। ईरान में वाज़ेह नहीं कि असल हुक्मरान कौन है। ईरान को चलाने वाले से डील करेंगे। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है।
इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची आज शाम वापस इस्लामाबाद आएंगे। अब्बास इराक़ची पाकिस्तानी क़यादत के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मस्कत से रूस जाने के बजाय वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब्बास इराक़ची की मस्कत में ओमान के सुल्तान से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ्त और सालिसी की कोशिशों पर तफसीली मुशावरत, ख़ित्ते में अमन की बहाली और कशीदगी कम करने के इक़दाम पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता और मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल। खुशगवार गुफ्तगू 50 मिनट तक जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ हालिया सफारती राब्तों से आगाह किया। ईरानी सदर का पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल और इसाक डार के नुमाया किरदार पर इज़हार तशक्कुर। मसूद पज़िश्कियान ने कहा, धमकियों के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। माजी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इज़ाफ़ा। जब तक जारहाना इक़दाम ख़त्म नहीं किए जाते, एतमाद बहाल नहीं हो सकता। जुड़वा शहरों में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट बहाल। इस्लामाबाद में मुतादिद बंद सड़कें भी खोल दी गईं। मेट्रो बस सर्विस और ग्रीन और ब्लू लाइन भी बहाल। फैज़ाबाद बस टर्मिनल को ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। परेड ग्राउंड और सेक्रेटेरिएट स्टेशन ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। हाइकिंग ट्रेल्स को भी खोल दिया। दामने को, लेक व्यू समेत तमाम पार्क्स भी ओपन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सरकारी दौरा। चांगशा में सानी हेवी इंडस्ट्री का दौरा, सदर को ब्रीफिंग दी गई। सानी ग्रुप के चेयरमैन ने आलात की पैदावारी सलाहियत से आगाह किया। आसिफ जरदारी का सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। पाकिस्तान और चीन में इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन का जायजा। के सामने पाकिस्तान का सच एक रोशन सूरज की तरह उभरा और भारत उस दिन से लेकर आज तक तारीकियों में डूब चुका है। और वो सफारती महाज हो, वो बयानिए की जंग हो और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान कन्वेंशनल वॉरफेयर हो, तमाम फ्रंट्स पर भारत को शिकस्ते फाश हुई है। भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। BLA, TTP और दीगर गिरोहों के तालिबान भारत से मिलते हैं। भारत ने कभी दहशतगर्दी की मजम्मत की, ना इज़हार अफसोस किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े की गैर-जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। भारत सफारती महाज पर बैकफुट पर चला गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारतीय इल्ज़ाम तराशी पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 26 अप्रैल 2025 को PMA काकुल में तारीखी खिताब। कहा, पहलगाम वाक़या बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशियों के देरीना सिलसिले की कड़ी है। हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की गैर मशरूत पेशकश की। मार के हक में भारतीय बुज़दिलाना हमले में मुतादिद शहरी वतन पर कुर्बान हुए। भारतीय जारहियत में दर्जनों शहरी जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमले में मासूम बच्चा इर्तिज़ा अब्बास तोरी भी शहीद हुआ। 7 साल इर्तिज़ा अब्बास शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के साहबजादे थे। 6 और 7 मई को भारतीय जारहियत के नतीजे में 13 फौजी, 40 शहरी शहीद हुए थे। 7 ख़वातीन और 15 बच्चे शामिल थे। 121 अफराद जख्मी भी हुए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मुक्की खाना पड़ी। पाक फौज के ताबड़तोड़ हमलों पर बेबस भारत अमेरिका की मदद लेने पहुंच गया। भारत की मिन्नत समाजत पर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया। अमेरिकी सदर कई भारतीय तैयारों की तबाही की दास्तान सुना चुके। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका बहाना बना के भारत पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की बात करता है। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है और ये जो एक नाम नहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसकी बुनियाद पे लाखों हमारे जो कश्मीरी मुसलमान बहन भाई हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जो
मोदी सरकार है इस पहलगाम के साने जो वाक़या था उसको सारा इस जंग से जोड़ा, और मगर पाकिस्तान ने एक मजहबी हमआहंगी के, मैं समझता हूँ, एक आला मिसाल कायम की इस दौरान। उसी भारत में मसीहों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में जारहियत की कोशिश की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के लिए इज्जत का बायस बना। भारत आलमी सतह पर सफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है। वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहस्तानी और सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का नाम नहाज सेकुलर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत में मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मनाने नहीं दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में अक़लियतों के खिलाफ मुजालिम पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। लाहौर में 50 एकड़ पर पंजाब फिल्म सिटी बनाने का ऐलान। फिल्म सिटी नवाज शरीफ आई टी सिटी में कायम किया जाएगा। जदीद स्टूडियो, साउंड स्टेज और पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स भी मंसूबे में शामिल हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि फिल्म सिटी मुल्क का पहला मुकम्मल मीडिया प्रोडक्शन हब है। जदीद फिल्मी सनत की बहाली यकीनी बनाई जाएगी। VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क इन्हिसार कम किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत गैर मुनज़्ज़म ख़ुसूसी इजलास हुआ। लाहौर के बड़े रोड्स को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल बनाने का फैसला। CTO लाहौर को शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ। तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। सोलर सार्फिन के लिए बड़ी खबर। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का नोटिस। 25 kV से कम के सोलर के लिए लाइसेंस फीस खत्म होने का इम्कान। वज़ीर तवानाई की हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा को नजरसानी की सिफारिश कर दी। पावर डिवीजन ने पहले भी फैसले के मुज़र असरात से नेपरा को आगाह किया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। हुकूमत के पास IT तालीम का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान का आइन सबको तालीम का हक देता है। बिजली का बिल घर के किराए से ज़्यादा आ रहा है। पाकिस्तान में आज तक अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ अब निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अजहर मशवानी और हम ख्याल ग्रुप का लंदन में हाफिज ताहिर अशरफी और उनकी फैमिली पर मुमकिन हमला। मुश्तिल हमला आवरों ने हाफिज ताहिर अशरफी और अहल खाना के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ताहिर अशरफी बार बार मुतनब्बे करते रहे कि उनके साथ अहलिया और बेटी है। ताहिर अशरफी ने कहा, ऐसा रवैया न सिर्फ गैर अखलाकी बल्कि हमारी माशरती रिवायात के भी सरासर खिलाफ है। चंद नौजवानों ने सूरत हाल को संभालने की कोशिश की और मुजाहिरीन को पीछे धकेला। जुनूबी लिबनान में इसराइली फ़ज़ाइया के ताज़ा हमले, बिन्त जबील और दीगर अज़ला में हमले, 4 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के अस्करी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह की 5 जवाबी फ़ौजी कार्रवाइयाँ। लिबनानी महकमा सेहत के मुताबिक 2 मार्च से हमलों में अब तक 2496 अफराद शहीद हो चुके, 7700 ज़ख्मी हुए। बेघर अफराद की तादाद 1,20,000 से बढ़ गई। आबनाए मलाका आलमी तिजारत की अहम बहरी गुजरगाह। आलमी तिजारत का 25 से 30% मलाका से गुजरता है। मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर आबनाए मलाका से जुड़े हैं। जापान, जनूबी कोरिया के 90% दरामदात मलाका से वाबस्ता। चीन के 80% तेल दरामदात मलाका पर मुनहसर हैं। आबनाए मलाका दुनिया के लिए कितनी अहमियत की हामिल है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। लातीनी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया में दहशतगर्दी। हाईवे पर होलनाक धमाके में 14 अफराद हलाक, 38 जख्मी। सदर की हमले की शदीद मजम्मत। अमरीका के वस्ती इलाकों में शदीद तूफ़ानी तबाही मचा दी। शुमाली टेक्सास के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी मुमकिन। टोर्नेडो के बाइस सूरत हाल ख़तरनाक। टेक्सास की वाइस काउंटी में बिजली का निज़ाम शदीद मुतासर।
HPL PSL में आज फिर 2 मुकाबले, हैदराबाद और रावलपिंडीज कराची में मद्दे मुकाबिल। हैदराबाद ने 3 विकेटों के नुकसान पर वज़ीर-ए-आज़म 90 से ज़ायद रन बना दिए। मौत सदाकत 28, लबुशन 5, साइम अयूब 12 रन बनाकर आउट। एक को अहमद बट, दूसरे को बेन सेयर्स ने आउट किया। शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा। दूसरा मैच भी कराची में खेला जाएगा।